आगे क्या आता है? ए, एक्शंस। मैं अच्छे काम करूं सोसाइटी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने गांव के लिए, उठे समाज के लिए उठे, वो वाला। आगे क्या आता है? टी। टी क्या है? जगह, थॉट्स, विचार। आगे क्या आता है? मेन यही है सारा। क्या क्या? वो गाने वाला नहीं होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए। गाने में ढीला था ना? यस सर। कैरेक्टर, यस। इसी के लिए सारा प्रोग्राम, चरित्र अच्छा हो। और लास्ट में एफ तो पता ही तुम्हें उसमें क्या होता है। क्या? हाँ जी, ऑनेस्टी ओके, और ह्यूमैनिटी ओके, और ऑनेस्टी ओके, हम्बलनेस ओके। चलिए, सारी चीजें ठीक है, लेकिन बेस क्या है? आप यहाँ कब बैठेंगे? जब बीमार होंगे या स्वस्थ होंगे? कितने स्मार्ट बच्चे हैं, सारा बोल देते हैं पहले ही। हेल्थ, यस, दैट इज द बेस। तो हेल्थ दोनों, फिजिकली भी, मेंटली भी, है ना? तो दोनों हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तब कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ पाएंगे। और कभी भी देखिए, कई बार हम क्या बोलते हैं, मेरे को मेरी क्लास में ये बच्चे निकम्मे हैं, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ते नहीं। बच्चे आजकल कहते हैं टीचर ऐसे हैं, हम कहते हैं पेरेंट्स ध्यान नहीं रखते। सरकार पॉलिसी बनाती है, हम लागू नहीं करते। सरकार कहती है हम बना देते हैं, लागू। हम क्या करते हैं? एक दूसरे को। तो ब्लेम गेम से सोसाइटी, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। जो फैसिलिटीज हैं, उन फैसिलिटीज के साथ जो रिसोर्सेज हैं, एनएसएस तो यही ना, कम रिसोर्सेज में, उन रिसोर्सेज के साथ आगे बढ़ना है। सरकार को, नीतियों को, ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम नहीं करना। और ये ब्लेम गेम घर में भी चलता है। कैसे चलता है मैं बताऊं आपको एक वाकया। मेरा नहीं है, किसी और हस्बैंड वाइफ का है, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ दोनों अच्छे हैं। हंसने की बात नहीं है। देशराज मेरे घर कई बार जाते हैं, पता है, मैं और मेरी पत्नी दोनों अच्छे हैं। तुम मिल लेना, फिर पता लगेगा। हस्बैंड और पत्नी का मैं बताता हूँ ब्लेम कैसे चलता है। ब्लेम गेम, सर्दियों के दिन है, हस्बैंड 7 बजे घर आए कहीं से, पत्नी ने सोचा थक हार के आए हैं, इनके लिए चाय बना देते हूँ, और कुछ खाया नहीं होगा कैंप में, सॉरी कैंप की बात नहीं, और किसी की बात है, मेरी बात नहीं। तो कुछ मिला नहीं होगा खाने को, चाय के साथ मैं एक अंडे का आमलेट बना देती हूँ। जिसने साथियों दोष देना होता ना, चाय भी पी, आमलेट भी खाया, क्या बकवास, आज तो सर्दी थोड़ी ज़्यादा थी, मैंने आमलेट नहीं खाना था, मैंने भुजी खानी थी, खा भी लिया, ब्लेम भी कर दिया। अगले दिन क्या हुआ? चाय बनाई, चाय के साथ भुजी बना दी, एक अंडे की, भुजी भी खाई, चाय भी पी, क्या बकवास, आज सर्दी थोड़ी कम थी, मैंने तो आमलेट खाना था, तूने भुजी बना दी। ब्लेम करते जा रहे हैं हम सोसाइटी को, लोगों को, पॉलिसीज को। तीसरे दिन पत्नी ने क्या किया? एक चाय बनाई, एक अंडे का आमलेट, एक अंडे की भुजी। पति ने चाय भी पी, भुजी भी खाई, आमलेट भी खाया, और जिसने दोष देना है वो दोष देगा। क्या बकवास, आज क्या गलती हुई? कहती आज तो मैंने कोई गलती नहीं की। कहता आज तो उससे भी बड़ी गलती कर ली, जिस अंडे का आमलेट बनाना था उसकी भुजी बना दी, और जिसकी भुजी बनानी थी तूने उसका। तो दिस इज द ब्लेम गेम। समाज ऐसा है, सोसाइटी ऐसी, उससे कुछ नहीं है। जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का विकसित भारत 2047 बनाने में किस तरह से हम, चाहे मैन रिसोर्सेज हो, चाहे आपके मटेरियल रिसोर्सेज हो, उनका बेस्ट यूज वो एनएसएस हमें सिखाती है। और दूसरा, मैं एक ब्लेम गेम का मैं बार बार हमेशा फिर युवाओं पे, सारे कंधे मजबूत युवाओं के करने, क्यों? एक सीरियल आता था पहले, जब मैं और देशराज छोटे थे, कॉलेज पढ़ते थे, हस्बैंड भी कभी ससुर भी कभी हस्बैंड था, ऐसा कुछ पता नहीं, उल्टा ही देखते थे। अच्छा, सास भी कभी, ओके। चलिए, उस रिश्ते की मैं बात कर रहा हूँ। ड्राइंग रूम में गिलास पड़ा है, कांच का गिलास है, बहू से ठोकर लगती है, सास क्या कहेगी? निकम्मी है, उठा नहीं सकती थी, ढंग से नहीं काम करती। दूसरे दिन दूसरा गिलास पड़ा, इस बार ठोकर सास से लगती है, गिलास टूटता है, सास कहती है उठा के नहीं रख सकती थी, निकम्मी है, काम नहीं करती, दिखता नहीं है, रास्ते में रख दिया। गिलास किसी से भी टूट रहा है, डांट किसको पड़ रही है? ठीक सिचुएशन युवा पीढ़ी की है। अगर समाज देश अच्छा है, उसको बनाने वाले आप हैं। अगर समाज में बुराइयां हैं, कमियां हैं, तो उसकी जिम्मेवारी भी हमारी है। तो एज अ यूथ हम जो भी है बेस्ट, उसको और बेस्ट को, और जिसको हम
अच्छा बनाएंगे। ये हमारा एनएसएस का जो मोटो नोट मी बट यू का मतलब ये है। और नोट मी बट यू बेसिकली क्या है, एक हम भावना। हम भावना क्या है, जो हम भावना किसको बोलते हो, नोट मी बट यू, जहां हम एक दूसरे का सहयोग करें। आपने एक कहानी सुनी होगी, बचपन में एक कहानी थी हेयर एंड टर्टोइज की, कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है? जब ये लड़कियां दो दो चोटियां बना के स्कूल में जाती तब की कहानी है। उसमें क्या था, वो खरगोश जीत जाता है क्योंकि कछुआ सो गया था। उल्टा है, पता नहीं, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ऐसे ही पढ़ाया जाता था मेरे को। आपकी कहानी में क्या था, खरगोश सो गया था इसलिए कछुआ जीत गया, यही था। अगर खरगोश को, सॉरी, कछुए को ये बात पता थी मैं इस खरगोश को सही तरीके से नहीं हरा सकता, उसने क्या किया, जब टी ब्रेक हुआ ना कैंप में, कछुआ और खरगोश पिछले कैंप में थे इनके पास, तो उसने कुछ, मेरे को पता है ये मेरे से ताकतवर है, मैं सही तरीके से इनको नहीं हरा सकता, मैं क्या करूंगा, गलत रास्ता अख्तियार करूंगा। तो उसने चाय में कुछ मिलाया और फिर कहा जवाहरलाल नेहरू के ग्राउंड में आजा, रेस करते हैं। और जब रेस हुई, क्यों, मेरा मकसद था इनको नीचा दिखाना, तरीका गलत हो ठीक हो। ये क्या है, हद से ज्यादा कंपटीशन। लेकिन एनएसएस क्या है, नोट मी बट यू, मैं मेरे से कमजोर की मदद करूंगा, मेरे से ताकतवर की मदद लूंगा। कोऑपरेशन नॉट कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन इज ओके, बट कट थ्रोट नहीं, मैं आपका गला काट के जाऊंगा आप मेरा गला काटो, वो नहीं। तो रेस में वो क्या हुआ, कछुआ जीत जाता है। अब 2 दिन बाद उसने बताया तेरे साथ धोखा हुआ था खरगोश को। खरगोश ने दोबारा चैलेंज किया, इस बार वो चाय में कुछ नहीं मिलाने देता। इस बार खरगोश जीत जाता है। अब कछुए को लगा इसने मेरे को नीचा दिखाया है, फिर उन्होंने कहा एक पास में स्विमिंग पूल है। कछुए ने कहा स्विमिंग पूल में से पानी में से रेस करेंगे। जब पानी में से रेस होती कौन जीतता है, एक बार ये मेरे को नीचा दिखा रहा है, एक बार मैं इसको नीचा दिखा रहा हूं, ये कब तक चलेगा, अनहेल्दी कंपटीशन। फिर वो दोनों देशराज और कोमल सर के पास आते हैं। इन्होंने कहा नॉट मी बट यू, हम भावना, कलेक्टिव एफर्ट्स, टीम वर्क, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन। कहते ठीक है, समझ आ गई तुम्हारी एनएसएस, लेकिन हम रेस करेंगे। लेकिन रेस इस बार दूसरी एक प्रकार की होगी, पहले जमीन में से होगी, फिर पानी में से होगी। जब जमीन आएगी वो कछुआ खरगोश की पीठ पे बैठेगा, और जब पानी आएगा कछुआ खरगोश को पीठ पे बैठेगा। मकसद क्या था, सक्सेस जीतना, लेकिन किससे पाई, ऑपरेशन, सहयोग से। लेकिन दिक्कत ये है एनएसएस को छोड़ के हम बट जाते हैं, किसमें, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं लड़का हूं, लड़की हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, कितने भेदभाव पे हम बट जाते हैं। महाराष्ट्र, मुंबई है कोई, महाराष्ट्र, यस, गुजरात, पंजाब। महाराष्ट्र में एक बार हुआ कि महाराष्ट्र में मराठी रहेंगे, पंजाब में जब हम छोटे थे कहते हैं सिर्फ पंजाबी रहेंगे, गुजरात में गुजराती रहेंगे। तो उस प्रोग्राम, मुंबई में एक प्रोग्राम किया, तब मैंने महाराष्ट्र वालों से पूछा, महाराष्ट्र में मराठी रहेंगे, गुजरात में गुजराती रहेंगे, पंजाब में पंजाबी रहेंगे, तो हिंदुस्तानी कहाँ रहेंगे, हिंदुस्तानी कहाँ रहेंगे। तो हम हिंदुस्तानी उसी दिन होते हैं जिस दिन भारत का मैच क्रिकेट में किसके साथ हो, नहीं तो हम धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे। लेकिन एनएसएस हमें वो नहीं सिखाती, नॉट मी बट यू। हमें एनएसएस क्या सिखाती है, हम अभी तो वो आते नजर, संतरा है, किन्नू देखा है, कह रहे थे कोमल सर कल दिया था एक एक, खाया तो होगा कभी। बाहर से दिखने में कहते हैं हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, लेकिन अंदर से बटा हुआ होता है। वो क्या होता है, धर्म, जाति, आधार, प्रांत, भाषा, पता नहीं कितने आधार। लेकिन एनएसएस का नोट भी बट यू क्या बताता है, हमें खरबूज या तरबूज, वाटरमेलन देखा है, अभी महंगा कहते थे, आ रहा, देखा तो होगा, मिलेगा नहीं, अभी नहीं मिलेगा। अच्छा दिया था सर ने, बहुत अच्छे सर है, मैं पहले कह रहा था कोमल सर बहुत अच्छे। खरबूज या तरबूज में बाहर से धारियां धारियां दिखती है, अलग अलग होता है, लेकिन अंदर से जुड़ा होता है। यही है नोट मी बट यू। मेरा धर्म, जाति कुछ भी हो, लेकिन हम एक होना सीखे। एक होंगे तो एक बनो, श्रेष्ठ बनो। एक भारत श्रेष्ठ भारत बोल रहे थे ना, तो वही मुहिम है कि जब वो नोट मी बट यू का मतलब यही है कि हम किस तरह से एक होना सीखे। और उसके साथ साथ जब हम विकसित भारत 2047 जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसके लिए सबसे जरूरी जिसको हम मानते हैं नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम,
ये बताने की जरूरत नहीं है, हम उन कलाम साहब के वंशज, हम नेताजी सुभाष चंद्र के वंशज, विवेकानंद के वंशज। तो हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत, नेक भारत, सबसे आगे भारत, विकसित भारत, तो ये कब होगा? जब हम सारे एक हो जाएंगे। तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि जिस दिन सद्भावना आ जाएगी, पूजा करते हैं हम हिंदू लोग, अजान करते हैं हमारे मुस्लिम साथी, अरदास करते हैं हमारे सिख साथी, ठीक है, प्रेयर करते हैं हमारे ईसाई साथी। तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि जिस दिन सद्भावना आ जाएगी पूजा और अजान में, उस दिन सच्चा स्वर्ग बन जाएगा मेरे हिंदुस्तान में, उस दिन सच्चा स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन उसके लिए आपने 3 काम करने हैं। पहला, एनएसएस में मनोबल, आपका मनोबल ऊंचा रहे, हौसला ऊंचा रहे। शाखें अगर रही तो पत्ते भी आएंगे, और ये दिन बुरे हैं तो आ ही गए हैं, अब कब आएंगे? एनएसएस में 200 सेलेक्टेड में हो तुम। जब प्री आरडी नहीं हुआ था, क्या सोचते थे? प्री आरडी में सेलेक्ट हो जाऊं? यस और नो? जब प्री आरडी की सिलेक्शन करने गए तो उस दिन क्या सोचा था? इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए, सोचा था? यस और नो? मैं यहाँ नहीं आ पाया था, मेरे से अच्छे थे उस टाइम पे, लेकिन मेरे को हर साल आने का मौका मिलता है, वो बात अलग है, क्योंकि मैं जुड़ा रहा इससे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब अच्छे दिन कब आएंगे तुम्हारे? बेस्ट डे था जिस दिन आपके सिलेक्शन का इन्होंने लिस्ट भेजी थी। यस और नो? हर एक एनएसएस वाले का सपना होता है जो आपका पूरा हुआ है, ठीक है? तो मनोबल को ऊंचा रखना है। दूसरा, जो नोट मी बट यू, फिर आ रहा हूं, मेरे तो दिमाग में यही आता है, नोट मी बट यू। सहयोग। सहयोग क्या है? मैंने कहा था मेरे से कमजोर है उसकी मदद करूंगा, मेरे से ताकतवर है उसकी मदद लूंगा। इस महफिल में जिस शख्स का कद सबसे बड़ा है, कैंप डायरेक्टर है जो भी है, इस महफिल में जिस शख्स का कद सबसे बड़ा है, वो शख्स भी किसी और के कंधों पे खड़ा है, वो शख्स भी किसी और के कंधों पे खड़ा है। अगर आप नहीं तो हम किसके कैंप डायरेक्टर? सहयोग। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला मनोबल, दूसरा सहयोग, तीसरा है जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएस। ये हमारी माँ है, हमें सिखाने वाली माँ है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जब हम आगे, जो हमने सीख लिया लाइफ में कोई किताब नहीं सिखा पाएगी। जो आपकी एनएसएस की एक्टिविटीज है इस तरह से डिजाइन की हुई है, लाइफ में कोई भी किताब आपको नहीं सिखा पाएगी। तो हमेशा कहा करता हूं एनएसएस जिसके पास है कि माना कि तेरे पास खाली गिलास है, चुनौतियां होंगी, माना कि तेरे पास खाली गिलास है, लेकिन इतनी तो तसल्ली रख, तू सुराही के पास है, तू सुराही के पास है। वो सुराही क्या है? एनएसएस, हमारा ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए? वो बीच में दिख रहा है, सत्यमेव जयते, भारत माता कह लीजिए उसको, भारत कह लीजिए। मेरा धर्म क्या है, मेरी जाति क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, आई हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा हिंदुस्तान ऊपर रहना चाहिए। मकसद वही है ना? तो वही है, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा काम, मेरा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाहर एक पेड़ है, उस पर शाम को देखना बहुत सारे पंछी आकर के बैठे हैं, अलग अलग कलर होगा, अलग अलग भाषाएं होंगी। वही हमारा मकसद होना चाहिए, वन के पंछी आने को, पर ठिकाना एक है, सबकी भाषा अलग अलग, पर तराना एक है। यदि दिल में उमंग, दैट इज कमिटमेंट, दैट इज जोश, ऊर्जा, मनोबल, जिसको भी आप जो कहें, यदि दिल में उमंग, सारा जमाना एक है। हम शिकारी भिन्न भिन्न, अलग अलग जगह से आए हैं, हम शिकारी भिन्न भिन्न, लेकिन निशाना एक है। निशाना क्या है? विकसित भारत 2047। और जब आप जैसे युवा आ जाएंगे, ये देश राज को कह रहा हूँ, 2037 तक भी बन सकता है आपकी नॉलेज के, ठीक है ना? तो आप अपना बेस्ट करिए, बेस्ट दीजिए। मेरा बेस्ट क्या है? BEST। आपका B मीन्स बिहेवियर में चेंज आए, आप एनवायरनमेंट में चेंज कर पाए, आप सर्विस एटीट्यूड में चेंज कर पाओ, और आपकी थॉट मैनेजमेंट में चेंज कर पाओ। और आप जब इस संस्कृति जो एनएसएस की है, आचार विचार व्यवहार, वो आपके संस्कार में आ जाए। और आप 4 चीजें सीख लेना एनएसएस से, बस 4 चीजें हैं एनएसएस में: रहना, कहना, सहना और बहना। रहना क्या है? नोट मी बट यू, मिलजुल करके रहना।
कहना क्या है, एक दूसरे से बातचीत। सहना क्या है, आपने मेरे को गलत बोला, कोई बात नहीं, सहन करूंगा। और बहना सबसे जरूरी है। जो बदलाव समाज में, देश में, विदेश में, पूरी दुनिया में हो रहे हैं, उन बदलाव के साथ अपने आप को एडजस्ट करना, यही बदलाव है। और अच्छी बात है, एक बार तो लड़कियों का कैंप लगाया था देशराज जी ने अकेला। हमारे टाइम में लड़कियां बहुत कम आ पाती थी, लेकिन अच्छी बात है, आधी लड़कियां आधे लड़के, बराबरी। तो मैं इन लड़कियों के पेरेंट्स के लिए कह रहा हूँ, इनके टीचर्स के लिए कह रहा हूँ, इनके प्रोग्राम ऑफिसर्स के लिए, जिन्होंने तैयार किया कि लड़कियां जब इस तरह से आगे आती है ना, ये तो अपने आप ही एम्पावर्ड है, और भी एम्पावर हो इस तरह से लड़कियां, तो आपने गर्ल्स के लिए भी काम करना अपने अपने इंस्टीट्यूशन में। तो आप जब एक आवाज में कहेंगे, लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बन करके उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है, अभी उठने की ठानी नहीं है। तो इस तरह से जब सारी लड़कियां उठने की ठान लेंगी एनएसएस के माध्यम से, तो विकसित भारत बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तो वो विकसित भारत जल्दी बन जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप सभी अपने हाथों को हाथों से मिला ले, मिजाज से मिजाज को मिला ले, दिल से दिल को मिला ले, और फिर आप कहें कि हम कल को दिशा देने वाले हम लोग हैं, हम युवा हैं, विकसित भारत को बनाने वाले हम युवा हैं। आप इनको विश्वास दिलाइए कि एक हृदय ऐसा भी होगा जिसके धीरज हम होंगे, एक सरोवर ऐसा भी होगा जिसके सूरज हम होंगे। माना उजियाली रातों के टिमटिमाते तारे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी होगा जिसके सूरज हम होंगे, जिसके सूरज हम होंगे। तो विकसित भारत 2047 को बनाने वाले आप लोग होंगे। लेकिन मेरी जुबान चले, आपके काम भी चले। मेरी जुबान से कुछ नहीं होगा, आपके काम से होगा। और जब एनएसएस की ट्रेनिंग मेरे और आपके जीवन में आ जाएगी, मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारी युवा पीढ़ी भ्रष्टाचारी नहीं, शिष्टाचारी होगी। भाई भतीजावाद की नहीं, भाईचारे की बात करेगी। तेरा गुट मेरा गुट नहीं, एकजुटता की बात करेगी। वो पारदर्शी भी होगी, समदर्शी भी होगी, दूरदर्शी भी होगी, और वो ओजस्वी भी होगी, तेजस्वी भी होगी। और जब वो सारी चीज़ें हमारे युवाओं में आ जाएंगी, वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत सारे विश्व के लिए एक दिशा देने वाला बनेगा। और यूथ जो अपने आप को मोटिवेट करके दूसरों को इंस्पायर करेंगे, और जो आप 200 हैं उनकी जिम्मेवारी थोड़ी ज़्यादा है। और आपके कैंप के बाद ऐसा हो, जब आप इंस्टीट्यूशन में जाएं तो आपको देख करके लोग कहें कि कदम ऐसा चल कि निशा बन जाए, काम सबके ऐसे करो कि पहचान बन जाओ। यहाँ ज़िंदगी तो सारे जी लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी ऐसे जियो औरों के लिए मिसाल बन जाओ, औरों के लिए मिसाल बन जाओ। तो ऐसी मिसाल आप बने, ऐसा मेरा भरोसा भी है, विश्वास भी है, यकीन भी है। तो इसके लिए हमने सिपाही नहीं बदलने, हथियार बदलने हैं। हमने मुसाफिर नहीं, रास्ते बदलने हैं। हमने नीतियाँ नहीं, नीयत बदलनी है बेसिकली। तो सेल्फलेस लीडर जब आप बन जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, और हमारा देश, जिसको हम कहते हैं विकसित भारत, बन जाएगा। और वो विश्व को दिशा देने वाला विश्व गुरु भी बन जाएगा। ऐसी मेरी उम्मीद भी है, ऐसा मेरा भरोसा भी है। और मैं कह सकता हूँ इन युवाओं को, इस कैंप का मकसद ये है, इस एनएसएस का मकसद ये है, हमारी युवा पीढ़ी बुद्ध भी बने, प्रबुद्ध भी बने, शुद्ध भी बने, और आप प्रसिद्ध भी बने। यही इस कैंप का मकसद है। और यही इस कैंप का मकसद में आपको बचाना है। क्या बचाना है? युवा शरीर। आपको चलाना है, चलना है। किस पे चलना है? नेक रास्ते पे। आपने बढ़ाना है किसको? देश की, समाज की प्रगति को। आपने अपनाना है क्या? अच्छी आदतें। आपने समाज, आपने सजाना है। स्वयं सजे वसुंधरा को संवार दे। आपने सजाना क्या है? इस समाज को, इस देश को। तो यही आस, यही विश्वास, यही प्रयास हम सबका हो। और आपको एक एक डिग्री, देशराज कह रहे थे इस बार MBA की देंगे। MBA क्या है? ये NSS की MBA बनी रहे। MBA और कुछ नहीं है, मोस्ट ब्यूटीफुल एसोसिएशन विद NSS। आपके NSS के साथ बनी रहनी चाहिए, इस परिवार के साथ। और क्योंकि वॉलेंटियर्स तो बहुत सारे हैं देशराज के पास, लाखों बताते हैं, लेकिन वॉलेंटियरिज्म कितनों में है वो ज़रूरी है। शिक्षित तो बहुत हैं, शिक्षा तो बड़ी, लेकिन शिक्षित कितने हुए, जिम्मेदार कितने हुए, तो वो ज़रूरी है। और कम से कम हम हर उसमें जहाँ भी मेरे को लगता है मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो आप ज़रूर करेंगे।
ऐसा मेरा यकीन, विश्वास और भरोसा है। और मुझे नहीं पता मैं कितना बेहतरीन हूँ या नहीं हूँ, लेकिन जिस कैंप में हूँ वो आज भारत के सबसे बेहतरीन बच्चों से मैं मिल पाया। मैं पूरे कैंप परिवार का धन्यवाद नहीं करूँगा, मैं धन्य हुआ। आप आबाद रहें ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ। और मेरे जीवन में जो भी दुख आए एक भी आपके ना आए, और जो भी खुशियाँ या सुख मेरे को मिले उससे ज़्यादा आपको मिले। तो मैं इस मंच के माध्यम से आपसे भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, आप इस कैंप के बाद संपर्क में रहें ना रहें, लेकिन संबंध बने रहें। संपर्क क्या है? तेल में पानी मिला दो, पानी में तेल मिला दो, अलग अलग दिखता है, लेकिन संबंध क्या है? एनएसएस आप और एनएसएस आप और मैं, आप और मैं, पता नहीं एनएसएस क्या है मैं क्या हूँ। तो दोनों का इस तरह से दूध और पानी का संबंध अलग अलग नहीं कर सकते। तो आपके जीवन में एनएसएस हमेशा रहनी चाहिए। सर्टिफिकेट वाली उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन जो एनएसएस में सीखा है वो पूरी लाइफ में सेल्फलेस सर्विस का जो लेसन आपने 3-4 सालों में सीखा है या सीखा होगा, उसके साथ तो आप उस लेसन को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप योगी भी बनेंगे, आप प्रयोगी भी बनेंगे, आप सदुपयोगी भी बनेंगे, लेकिन भोगी नहीं बनेंगे। स्वार्थ से ऊपर उठ करके पुरुषार्थ के साथ परमार्थ के लिए काम करेंगे। और अंत में मैं कहूँगा, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद ने 1897 में लाहौर में एक लेक्चर दिया था। उस लेक्चर में उन्होंने कहा था कि जब कुछ हमारे लाइफ में पुण्य शेष रह जाते हैं, हमें अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। फिर उसमें मैंने कुछ एनएसएस से ऐड किया कि जब हम एनएसएस से कुछ पुण्य दुगने हो जाते हैं, तब हमें भारत भूमि में जन्म लेने का मौका मिलता है। और जब पुण्य 3 गुना हो जाते हैं, इस एनएसएस से जुड़ने का मौका मिलता है। और आज मेरे पुण्य 4 गुना है, जब मैं इतने अच्छे बच्चों के एनएसएस के एक साथ में दर्शन कर पा रहा हूँ। तो मैं अपना पुण्य मानता हूँ, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो लेकिन मैं कहूँ अपने आप से कि मेरे को आपसे मिलकर के खुशी हुई, और आप इसी तरह से जीवन में तरक्की करें, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी भावना है। और ऐसे ही आप जो भी आपने सपने, आपका एक सपना तो पूरा हो गया ना कैंप वाला, और भी जो सपने आपने सोचे हुए हैं वो सारे सपने आपके पूरे हों। और इन्हीं शब्दों के साथ, नोट मी बट यू के साथ मैं कहूँगा कि तुमको मिल सकता है मुझसे बेहतर, तुमको मिल सकता है मुझसे बेहतर, मुझको मिल सकता है तुमसे बेहतर। गर हम और तुम मिल जाए, नोट मी बट यू, गर तुम और हम मिल जाए, नहीं हो सकता इससे कुछ बेहतर, नहीं हो सकता इससे कुछ बेहतर। तो आप सब लोग स्वस्थ रहें। और 26 जनवरी को मैं आपके चेहरे, उस राजपथ को कर्तव्य पथ हमने कर दिया है, उस कर्तव्य पथ पे मैं मुस्कुराते चेहरे आपके मेरे को याद हो गए हैं सबके, मैं फिर एक एक को देख पाऊँ, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और लास्ट में फिर कहता हूँ, मैं ताली से शुरू किया था ना, ताली पे ख़त्म करते हैं। चलो ताली बजाएंगे। मेरे अभी नहीं, ये हाथ निकालिए, राइट हैंड, ये अभी 2026 आया ना, 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा, यहाँ से यहाँ, यही है। इसके लिए हम कोशिश करते हैं अपने आप इंडिविजुअल हो, आप दूसरे हाथ की, जिसके 2 हाथ है सारे करेंगे प्लीज। 2 हाथ वाले हैं, क्लैप करो एक उंगली से, ताली बज रही है, मजा नहीं। चलो मैं और आप 2 लोग, नोट में बट यू क्या है पता लगा। चलो मैं, आप और ये आगे वाले 3 लोग मिलते हैं। जितने एनएसएस के यहाँ बैठे हैं, जितने नहीं बैठे, पूरे एनएसएस को मिलाकर के कोशिश करें, सारे देश के एनएसएस को मिलाओ। ताली 1 से बजी, 2 से भी। मजा कब आया? जब दोनों हाथ अच्छे से मिले। तो दोनों हाथ साइड में मिलाओ साथी के साथ, जिसके 2 हाथ है प्लीज, 2 हाथ वाले सारे करेंगे। ऊपर करो, ऊपर करो, हाँ 2 हाथ जिसके ऊपर करो। बजाने नहीं है, मैं बोलूंगा, गला थोड़ा ठीक नहीं है। श्वास श्वास में विश्वास जगाएंगे, बोलो जोर से, खा जवाब मरे श्वास से बोले। श्वास श्वास में विश्वास जगाएंगे, हम सब मिलकर भारत को आगे बढ़ाएंगे। श्वास श्वास में विश्वास जगाएंगे, हम सब भारत को विकसित बनाएंगे। श्वास श्वास में विश्वास जगाएंगे, हम सब एनएसएस को आगे बढ़ाएंगे। श्वास
श्वास में विश्वास जगाएंगे, हम सब देश को आगे लेकर के जाएंगे। अब आपने हाथ दिया है, साथ भी देंगे ऐसी उम्मीद है। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू, आभार, धन्यवाद। अब कोई सवाल है, सुझाव है, जोड़ना है, घटाना है, पूछना है, बताना है? 1 मिनट दिए देशराज ने बस। कोई भी सवाल है, सुझाव है, जोड़ना है, घटाना है, पूछना है? लेकिन सर 2 तरह से मेरे से सवाल नहीं पूछते लोग, या तो सारा समझ में आ गया इसलिए नहीं पूछ रहे, या कुछ समझ में नहीं आया इसलिए नहीं पूछ रहे। कौन सी बात मान के जाऊं इस बार? मैं पहले कह रहा था इस साल वाले बच्चे अच्छे हैं, और आपकी बात सारा याद हो गया यार तुम्हें, हैं? सारा याद हो गया। चलिए, तो मैं आभारी हूँ कैंप डायरेक्टर कार्तिकेय साहब का, कोमल सर का, कैंप कमांडेंट देशराज जी, और जितने भी पीओस देश भर से आए हुए हैं, और आप सारे लोग, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने मौका दिया, आपके बीच में आ पाया, तो ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और ये मेरा एक तरह से एनएसएस का आपकी तरह आरडी एक और हो गया है ना। तो मैं लास्ट में यही कह रहा हूँ, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर ही दूर तक रात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर ही दूर तक याद होगी। हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर। मैंने कहा था ना, वॉलंटियर्स हैं हम दोनों। हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, और किसी ना किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। वो मोड़ डिसाइड करेंगे ये आप लोग, आपके कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी में जब आएंगे, जब मिलेंगे। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू, थैंक यू।